Good morning, students. I am Sai sir with your English classes, and our chapter is the mannequin that lived. Yani in this lesson, we can read कि how a works lady became alive. How और लेडीज़ कहती है हाउ एम आई alive. तो उसमें हम पढ़ रहे थे किस तरह से एक परी थी और उसने उसके अंदर जान डाल दी और वो जो मॉम का पुतला था वो एक्टिव हो गया। तो उसको लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था कि वो बच्चा जब उसको अपनी न्यूज़पेपर दे रहा था पढ़ने के लिए तो वो क्या एक्टिविटीज़ करती है उसके बारे में। तो ज़रा देखिए, इट लुक ऑल स्पेकल्ड एंड मिक्सड अप। स्पेकल्ड का मतलब होता है धब्बेदार और मिक्सड अप सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो उसने कहा इट लुक्स ऑल स्पेकल्ड एंड मिक्सड अप, ये सब धब्बेदार मिक्स हुआ है। सी सैड, उसने कहा आई एम एफ्राइड आई कांट रीड, मुझे डर है कि मैं ये नहीं पढ़ पाऊँगी। आई एम एफ्राइड आई कांट रीड। एवर बीन टू स्कूल आस्क्ड द बॉय बिकमिंग इंटरेस्टेड, लड़के ने थोड़ा रुचिपूर्वक दिखाते हुए पूछा क्या कभी आप स्कूल गए हो। नो व्हाट स्कूल, सी इंक्वायरी, उसने कहा नहीं स्कूल क्या है। उसने इंक्वायरी की क्योंकि वो तो वर्कर्स लेडी थी, यानी मॉम का पुतला था, उसके अंदर वो परी थी, उसने अपना वो भर रखा था, सांस चल रहा, अपने आप को उसमें फिट कर रखा था, तो उसको क्या पता स्कूल क्या था। से ही क्राइड, वो चिल्लाया यू आर जस्ट ए डम्मी दैट्स व्हाट यू आर। वो चिल्लाया तो कहा कि तुम तो बिल्कुल एक डम्मी हो, निर्जीव हो, दैट्स व्हाट यू आर, तुम की क्या हो। आई वंडर व्हाट ही मीन्स, कह रहा कि मैं आश्चर्यचकित रही कि उसका मतलब क्या है। थॉट द पुअर लेडी, उस गरीब लेडी। एम आई रियली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर, पूछ रही है कि क्या वास्तव में मैं औरों से अलग हूँ। आई लुक लाइक दैम सर्टनली, आई लुक लाइक दैम सर्टेनली एंड आई ट्राई टू एक्ट लाइक दैम। वो कह रहा कि मैं उन जैसी दिखने की कोशिश कर रही हूँ और बिल्कुल ऐसा करने की कोशिश करती हूँ कि जो उसी तरह मैं दिखाई दूँ जैसे कि और लेडीज़ दिखाई देती हैं। येट डैट बॉय कॉल्ड मी ए डम्मी गर्ली, जबकि इस अचेतन अवस्था में इस बच्चे ने मुझे डम्मी कहा, यानी डम्मी यानी अचेतन अवस्था। सी वॉक ऑन द कॉर्नर, वो चलकर एक कोने में चली गई। वेयर सी नोटिस्ड ए बस एंड सम पीपल गेटिंग इन, जहाँ पर उसने एक बस को देखा और उस बस के अंदर कुछ लोग अंदर चढ़ रहे थे। द वर्क्स लेडी स्टिल डिटरमाइंड टू डू एज अदर डिड, उस मॉम की औरत ने ऐसा ही करने की सोची जैसे कि वो और कर रही थी, यानी बस में चढ़ रहे थे तो उसने भी सोचा, डिटरमाइन किया कि मैं भी बस में चढ़ूँ। ऑल्सो बोर्डेड द बस एंड सेट डाउन क्विकली इन ए कॉर्नर, वो भी ऐसे ही बस के अंदर बोर्डेड हो गई यानी चढ़ गई और एक कोने पर चुपचाप बैठ गई। द कंडक्टर अप्रोच्ड हर एंड सेड, तभी कंडक्टर उसके पास पहुंचा और कहा फेयर प्लीज़, फेयर प्लीज़, किराया दीजिए प्लीज़। व्हाट्स डैट, सी इंक्वायर्ड इनोसेंटली, इनोसेंटली मतलब बिल्कुल अनजान की तरह। इनोसेंटली उसने पूछा कि ये क्या है। योर फेयर, तुम्हारा किराया। सेड द मैन इम्पेशेंटली, धैर्यहीन होते हुए उस आदमी ने, कंडक्टर ने उनसे कहा। सी स्टार्टेड एट हिम स्टूपिडली ट्राइंग टू थिंक व्हाट ही मीन्स, वो उसको घूरती रही मूर्खों की तरह और सोचने लगी कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। कम कम ग्रोवल्ड द कंडक्टर, आइदर पे अप और गेट ऑफ, कंडक्टर चिल्लाया तो कहने लगा या तो आप घर जाते हुए, ग्रोवल्ड मतलब गरजना, या तो आप पे करिए अदरवाइज आप नीचे उतर जाइए। स्टिल सी डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो अभी भी नहीं समझी कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि इस पर लोग की नहीं थी, वो परी थी और वो जो मॉम की लेडी उसमें अपने आप को फिट कर रखा था, तो उसको नहीं पता था यहाँ के जो इस लोग के जो वर्ड मीनिंग है उनका मतलब क्या होता है। स्टिल सी डिड नॉट अंडरस्टैंड, अभी भी वो नहीं समझ पाई थी। सी
So he grabbed her by them arm and lifted her to her feet. उस आदमी ने उसके ग्रैब्ड मतलब पकड़ा उसके आर्म्स को और उसको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया. बट वेन हिज हैंड कम इन कॉन्टैक्ट विद हर आर्म, पर जैसे ही उस कंडक्टर का जो हाथ थे वो उसके टच में हुए, उसकी आर्म को टच किया, ही वॉज फील्ड विद सरप्राइज, तो वो सरप्राइज आश्चर्यचकित से भर गया. ही स्टॉप डाउन एंड peered into her face and seeing it was wax instead of flesh. क्या हुआ, वो अचानक रुक गया और peered का मतलब होता है सहमे हुआ सा, सहम गया और उसका चेहरा दृश्य हो गया और उसने देखा कि उसका जो उसने टच किया था वो एक मोम है, ना कि मांस. मांस की जगह वो मोम है, मोमबत्ती वाला मोम. He gave a yell, वो चिल्लाया, of a fear, डर से, and jumped from the bus, और बस से जंप मार गया. Running as if he had seen a ghost, और वो ऐसे भागने लगा कि उसने किसी उसको भूत को देख लिया हो. At this, इस पर the other passenger also yelled and sprang from the bus. Yelled मतलब चिल्लाना, उसे देखकर दूसरे जो पैसेंजर थे वो भी चिल्लाने लगे और वो भी बस से छलांग लगाने लगे. द वॉक्स लेडीज सीइंग द अदर्स रन, उस मोम की लेडीज़ ने औरों को भागते हुए देखा. जंप फ्रॉम द बस, और उसने भी बस से जंप लगा दिया. लास्ट ऑफ ऑल, सबसे अंत में, एंड स्टेप्ड इन फ्रंट ऑफ कार कमिंग एट फुल स्पीड, और एक कार के सामने अपना कदम रखा जो फुल स्पीड से आ रही थी. द अपोजिट डायरेक्शन, उसके दूसरी डायरेक्शन से आ रही थी. बिफोर सी अंडरस्टैंड हर डेंजर, इससे पहले कि वो उस खतरा को समझ सकती थी कि क्या खतरा है, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उसको नहीं पता था, इसलिए वो सीधी कार के सामने अपने कदम रखे और एक कार उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से फुल स्पीड से आ रही थी. और वो जब तक उसको रियलाइज़ होता कि यहाँ कुछ होने वाला है, इतने कार ने उसको टक्कर मार दी. बिफोर सी अंडरस्टैंड हर डेंजर सी वॉज नॉक्ड डाउन, और इतने उसको इसका रियलाइजेशन होता वो नॉक्ड डाउन हो गई. नॉक्ड डाउन का मतलब तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि आई थिंक यू ऑलवेज प्ले पबजी, तो पबजी में नॉक्ड करना ही होता है. नॉकडाउन हो गया, नॉकडाउन हो गया, तो आई थिंक यू नो बेटर. तो नॉक्ड डाउन का मतलब होता है उसे, अच्छा क्या मतलब होता है नॉकडाउन का, कहते हैं पबजी में नॉकडाउन हो गया, नॉक्ड हो गया. नॉकडाउन का मतलब होता है गिर जाना, और वो गिर गई. ए पुलिसमैन रिच डाउन एंड पुल्ड हर फ्रॉम अंडर द व्हील्स, एक पुलिस वाला वहाँ पर पहुँचा और उसने उसको धक्के से उस व्हीकल से बाहर किया जो उसके अंदर था. एंड पुल्ड हर फ्रॉम अंडर द व्हील्स. हर ड्रेस वाज बैडली टॉर्न, उसकी ड्रेस थी वो पूरी तरह से फट गई थी. एंड सोइल्ड हर लेफ्ट एयर वाज इंटायरली गोन एंड द थिप लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज कैव्ड इन. But she quickly crumbled to her feet and asked for her hand. उसके कपड़े पूरी तरह से फट गए थे, उसका जो लेफ़्ट साइड का कान था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, जा चुका था, एक तरह से झुका हुआ था, और फिर भी उसने संघर्ष करते हुए खड़े होने की कोशिश की और अपना जो उसका हेड था उसको उसके बारे में कहा. द पुलिसमैन हैंडेड इट टू हर एंड नोटिस द ग्रेट होल इन हर हेड. उस पुलिस वाले ने उसका जो टोप था वो उसको हैंड ओवर कर दिया और उसने देखा कि उसके जो सर है उसके ऊपर बहुत बड़ा होल हुआ पड़ा, यानी सर फटा हुआ, होल हुआ पड़ा है. द पुअर पिलो ट्रेम्बल्ड सो फ्राइटफुली दैट हिज नीज एक्चुअली नॉक्ड टुगेदर. वो बेचारी बुरी तरह से डरी हुई, सहमी हुई सी कांप रही थी डर से. उसकी जो कोहनी थी, घुटने थे, वो एक्चुअली पूरी तरह से यानी वास्तव में नॉक टुगेदर, दोनों एक साथ झुके हुए थे. तो बेटा यहाँ तक इस पीरियड में हम इतना करेंगे, नेक्स्ट में हम इसको फिनिश करेंगे, आई थिंक हो भी जाएगा शायद. तो यहाँ तक आपने ध्यान से पढ़ा होगा बेटा. कुछ वर्ड मीनिंग है उनको राइट डाउन करना है, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन कर लिया करो. पीछे माई डिक्शनरी इसमें दे रखी है आपकी बुक में, वहाँ से वो वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे. जो आपको नहीं पता चला वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसको अंडरलाइन, सर इसका मीनिंग क्या है. तो बेटा ये सिर्फ चीज़ें ध्यान रखना है.
और मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आपका 7 तारीख से एग्ज़ाम है और आपके एग्ज़ाम में फ़र्स्ट 4 लेसन यानी फ़र्स्ट यूनिट के 3 लेसन, बल्कि 3 ही रखो, फर्स्ट यूनिट का टेस्ट होगा, जो पीरियडिकल टेस्ट होगा वो 30 मार्क्स होगा और आपके जो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं उसमें से होगा। तो उनकी बेटा प्रिपरेशन कर लेना ध्यान से। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।